लास्ट 90 डेज। प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में अब महज 90 दिनों का ही समय शेष बच गया है और अब आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल तो यही है कि इस 90 दिन में तैयारी को कैसे किया जाए। इस 90 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी करें कि मैट्रिक परीक्षा में या इंटर परीक्षा में, फाइनली बोले तो बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि भाई दशहरा, दीपावली, छठ पूजा में तो आप लोग बहुत समय बिता दिए, या फिर आगे भी अगर पर्व त्योहार आएगा तो आप लोग उसमें समय बिताइएगा, क्योंकि पर्व त्योहार में तो समय बिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी समय हमारे पास बच गया है उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। डेली रिवीजन का कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट पर आधा आधा घंटा का भी समय जरूर निकालिए। जैसे मान लिया जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स या फिर साइंस, सोशल साइंस, तो बाबू कम से कम आधा घंटा का समय एक सब्जेक्ट पर रिवीजन के लिए तो जरूर निकालिए। मिनिमम आधा घंटा हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही है, टाइम टेबल का पालन करिए। दूसरा चीज, आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रायोरिटी तय करें कि भाई आवश्यकता किस चीज का है। जैसे मान लिया जाए कि आप फिजिक्स में कमजोर हैं, तो आपका प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि भाई सबसे ज्यादा फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि जो आपका कमजोर चीज है उसको मजबूत करिए। ऐसा नहीं कि जो मजबूत है बस उसी को और मजबूत कर रहे हैं, नहीं भाई, जो कमजोर है ना उसको मजबूत करिए, तब आपका रिजल्ट बढ़िया बनेगा। लेकिन जो आपका ऑलरेडी मजबूत है उसी को मजबूत करने में लगे हुए हैं तो कितना बढ़िया बनेगा रिजल्ट। जो कमजोर है वो तो और कमजोर होते चला जाएगा ना। तो प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता पर ध्यान दीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देनी है और किस सब्जेक्ट पर कम ध्यान देनी है। इसके अलावा अगला है कैलेंडर का प्रयोग करें। आपके घर में कोई भी कैलेंडर होगा ना, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि किस दिन पर्व है, किस दिन त्योहार है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन संडे मंडे है, ये वाला कैलेंडर तो जरूर होगा ना। उस कैलेंडर का प्रयोग करिए और उस कैलेंडर पर ही आप लिख दीजिए कि हमें इस दिन इस चीज का तैयारी करनी है, ये दिन हमें ये चीज पढ़ना है। कि जब भी आप कैलेंडर को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि अरे हमारे द्वारा ये टारगेट फिक्स किया गया था, हमने अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं किया है, ये टारगेट हमें कंप्लीट करनी है। तो